दिसंबर 25 को रवीश एक और प्राइम टाइम करते हैं, उसमें वो बताते हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है 2000 रुपये की राशि 9 करोड़ किसानों को दे रहे हैं। वो किसानों के सम्मान और आंदोलन के बीच की रेखा है। अब बकैत जो है ये नहीं बता रहा कि किसान यहाँ पे कौन है, वो 9 करोड़ कौन से किसान हैं और ये जो 100, 200, 1000, 2000, 5000 ये कौन है। इनकी गिनती 9000 भी नहीं है और ये 9 करोड़ है। अगर ये भी किसान होते, वही किसान होते जो अभी खेती कर रहे हैं, जो छोटी जोत वाले हैं, जिन्हें वाकई 2000 रुपये अगर मिल जाता है तो उसको खाद बीज के लिए एक बहुत बड़ी मदद हो जाती है। अभी रो रहे थे ना कि मध्यम वर्ग जो है वो गायब हो रहा है, वो खुश क्यों? इसीलिए खुश है क्योंकि वो जानता है ये पैसे मुझे मोदी खरीद नहीं रहा है पैसे देके, बल्कि मुझे दे रहा है कि तुम सीड खरीदो और बो और काटो। क्यों? क्योंकि वो भी टैक्स देता है। टैक्स तब देता है जब वो सब्जी खरीदता है या कुछ पैक्ड चीज़ें खरीदता है, उसका सब चीज़ पे एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। उस कारण किसान को उसके सम्मान पे ये नहीं लिखता, ये तो उसका हक है। जब हर व्यक्ति किसी न किसी तरह की चीज़ का आनंद ले रहा है, बड़े शहरों में लोग बड़े अस्पतालों का अवेल करते हैं, उनके लिए बढ़िया सड़कें हैं, तो गांव में किसान के लिए क्या है? तो जो सुविधा एक शहर के बच्चे को या शहर के परिवार को मिलती है, उसके लिए अच्छा एजुकेशन है, अच्छा हेल्थ है, तो उस सुविधा का कुछ प्रतिशत किसानों तक क्यों नहीं जाना चाहिए? ये 2000 रुपया वही है कि जो टैक्स तुम दे रहे हो, और टैक्स हर एक रूप में, मतलब हर सुविधा तुम्हारे लिए उतनी ही अच्छी नहीं है जितनी किसी और के लिए है, तो ये सम्मान का मसला नहीं हो सकता। ये तो उनका अधिकार है और सरकार को किसानों के लिए और भी बहुत कुछ करना चाहिए और सरकार ने किया है। इसी कारण तुम चंद हजार किसानों को लाके सड़क पे सुला तो सकते हो, लेकिन उनसे जो आंदोलन, एक्चुअल सेंस में जो आंदोलन है, वो नहीं करवा सकते। अब इस पे और आगे बोलते हुए रवीश बोलते हैं कि ये जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है उसके लिए पंचायत स्तर तक आयोजन हो रहे हैं, इसका ऑडिट कराया जाए, और ये भी कहा जा रहा है कि 8 करोड़ लोगों ने पोर्टल पे साइन किया है, इसका भी ऑडिट होना चाहिए कि उन्होंने कैसे किया साइन, किसी ने करवाया, उनका साइन है भी कि नहीं। रवीश, दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, और तुम्हें शायद पता नहीं हो, गांव में वार्ड कमिश्नर होता है, जो 20-25 घर पे एक आदमी होता है, वार्ड कमिश्नर चुना जाता है। पंचायत चुनाव कॉन्सेप्ट सुने हो? वो सुनिश्चित करता है कि अगर मेरे पिता, उनको लाल कार्ड चाहिए या पीला कार्ड चाहिए, या बथान जो गाय भैंस के रखने के लिए होता है उसके लिए कोई योजना बनी, शौचालय वाली योजना है, उसका लाभ लेना है, तो सबका पंजीकरण डिजिटली होता है। गांव में अब डिजिटल सेवा केंद्र बनने लगे रवीश। वहाँ पे आदमी जाता है, आधार कार्ड देता है, और जो फॉर्मेट है उसमें उसका वार्ड कमिश्नर उसका फॉर्म भरता है, और वो सुनिश्चित करता है कि ब्लॉक तक चली गई है जानकारी, उसका रिसीट दिया जाता है। तो रवीश, मतलब ये काम भी तुम घर में बैठ के कर सकते हो। ये सब रिसर्च, ये बहुत सिंपल है रवीश। तुम्हें लगता होगा तुम पुराने एरा के हो, चिट्ठी छाटने से काम शुरू किया था पत्रकारिता की, और उसके बाद से फिर प्रोपेगेंडा पे ले जा रहे हो, तो उसमें कुछ रह गया रवीश। याद करो 2014 के पहले का दौर, उस समय का पंचायती राज याद करो, और फिर डिजिटल इंडिया आता है। तो तुम्हारे लिए डिजिटल इंडिया मतलब कोई मायने नहीं रखता रवीश, क्योंकि तुम एक प्रिविलेज्ड क्लास हो, तुम्हारी एक अच्छी सैलरी है, तुम एक अच्छे जगह पे काम कर रहे हो, मतलब तुम्हारे हिसाब से तो अच्छा है, बाकी के हिसाब से टट्टी जगह पे काम कर रहे हो, लेकिन वो एक अलग डिबेट है। तो ऐसा नहीं है कि गांव वहीं पे रुके हुए हैं, गांव में फाइबर केबल पहुंच रहे हैं, गांव में जियो पहुंच रहा है। अगर मैं यहाँ पे हूँ और मेरे पिता को पंजीकरण करना हो तो मुझसे मेरे भी थ्रू करवा सकते हैं, नहीं तो गांव में, हर गांव में एक व्यक्ति होता है जो इसको फैसिलिटेट करता है। आंखें खोलो रवीश, सच्चाई से भारत बदल रहा है रवीश भाई। इसीलिए तुम्हारा चैनल नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि तुम नहीं बदलना चाह रहे। तुम्हारा अपना प्रोपेगेंडा का स्तर वहीं पे है, लोगों ने स्वीकारा है कि बदलाव क्या होता है, लोग देख रहे हैं। तुम जो आँख में टीन का चश्मा लगा के जो है वो घूमते रहते हो, और
एक और बात याद आई कि तुम जो ये पूछ रहे हो कि 8 करोड़ लोग जिन्होंने पंजीकरण किया, पहली बात तो वो है कि एक दिन में नहीं हुआ है वो पंजीकरण, वो एक सतत प्रक्रिया है। और दूसरी बात ये है कि रवीश, तुम उस 2 करोड़ के ऑडिट के बारे में नहीं पूछते हो जो राहुल गांधी की पार्टी ने मतलब यूपी के और बिहार के किसानों से 2 करोड़ सिग्नेचर लिवा के और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने गए थे। उसके बारे में पता करो, उसका ऑडिट किसने किया रवीश? उसमें क्या रणदीप सुरजेवाला अपने रूम में बैठ के लगातार अलग अलग कलम लेके कर रहे थे? होता है ना, कॉलेज में जब आप होते होंगे तो आपको भी इस तरह के सर्वे जो करवाते हैं, और इसीलिए ज़्यादातर सर्वे जो है फर्जी आते हैं, क्योंकि उसको घर ही में बैठ के 200-250 रुपया पर फॉर्म लेने वाले छात्र जो होते हैं कॉलेज के लड़के, वो घर ही में बैठ के 10-12 अलग अलग तरह का कलम ले लेते हैं, उसी से भर देते हैं। तो डेटा जो है सोर्स पे ही फर्ज हो गया तो आगे किस तरह के रिजल्ट देगा? तो रवीश, ये जो है 2 करोड़ राहुल गांधी ने जो करवाया वो उसका ऑडिट करवाओ। फिर रवीश उसी में लिखता है कि विदेशों से भी आए युवा। अरे बकायद अगर वो मंगल ग्रह से भी आएंगे ना तो भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके मानसिक मतलब विचारों में उसमें विकृति है। या तो वो समझना नहीं चाह रहे हैं, या वो इतने बड़े धूर्त हैं कि समझने के बाद भी अपने आप को सिर्फ एक यूनिट की तरह, कि वहाँ एक भीड़ में जाना है तो भीड़ का हिस्सा बनने के लिए वहाँ पे पहुँच रहे हैं, और कुछ नहीं है उनके पास करने के लिए। तो वो इसीलिए मर्सिडीज पे बैठ के आए, ट्रैक्टर पे बैठ के आए, PhD धारी हो के आए, उससे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं करता है कि वो फैज के गाने हैं। वो अंततः वही हैं जो खालिस्तानियों के सपोर्ट में नारे लगाते हैं, खालिस्तानी भिंडरावाले को संत बताते हैं, जनरेटर चुरा रहे हैं, जियो की जो है लाइनें काट रहे हैं। उस जियो का जिसका एक सिम हो सकता है रवीश के भी फ़ोन में होगा, उस जियो का जिसने पूरे देश में डेटा को इतना चीप बनाया, टेलीफोनी को इतना चीप बनाया कि हम और आप HD में कंटेंट में अपलोड करता हूँ, आप HD में देखते हैं, और उसका 1 पैसा आपको एक्स्ट्रा नहीं लगता। आप याद कीजिए कि कॉल रेट जियो से पहले क्या था। सिर्फ कॉल रेट बोल रहा हूँ, इंटरनेट चार्जेस तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। जब आपको एडिशनल पैक्स 350 रुपये में 1 GB पूरे महीने का, और क्या हो जाता है कि एक कंपनी ऐसा करते हैं तो बाकी सब करने लगते हैं, फिर भी फायदे में चल रहे हैं सब। इसका मतलब था कि आपको लूटा जा रहा था, लेकिन नहीं, जियो का जो है टावर जो है। और जब यही किसान, पंजाब के हैं ना सब, पंजाब के किसान जब ये आंदोलन कर रहे हैं और जियो, अडानी, अंबानी इसके खिलाफ लिख रहे हैं, उसी समय पंजाब का कृषि मंत्रालय और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पता कीजिए कि अंबानी की कंपनी के साथ कौन सी डील साइन कर रहे थे।